लोगों को केवल बताना है सरकार की कमियों और सरकार ने 15 साल में कौन सा काम किया है और कितने घोटाले किए हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम बिरजू कुमार सिंह है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और यह साफ हो चुका है कि चुनाव तय समय पर हुआ। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल जो है अपने अपने स्तर से चुनावी प्रक्रिया में लगे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं भाई वीरेंद्र, आरजेडी मुख्य प्रवक्ता और विधायक भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत हुआ सर। धन्यवाद सर, चुनाव का ऐलान हो चुका है, वर्चुअल होना है, आपकी तैयारियाँ किस तरह हैं? देखिए, अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। लोग अनुमान लगा रहे हैं। जब चुनाव आयोग का ऐलान होगा तो हमारी पार्टी, जो कि ग्रासरूट की पार्टी है और हमेशा काम करते रहती है जनता के बीच में, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, इसलिए हमको खास तैयारी नहीं करनी है। लोगों को केवल बताना है सरकार की कमियों और सरकार ने 15 साल में कौन सा काम किया है और कितने घोटाले किए हैं, ये सब जनता को बताना है। क्योंकि ये तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव के बदनाम करके और शासन में आए थे और आज इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, केवल सिर्फ और सिर्फ आदरणीय लालू यादव और उनके परिवार का टारगेट बनाकर, लेकिन बिहार का विनाश इन्होंने किया है। नीतीश कुमार जी के राज में बिहार कई बार शर्मसार हुआ है। इन सब चीज़ों को लेकर हम बिहार के चुनाव में कूदेंगे और हम लोग कमर कसे हुए हैं। जब ऐलान होगा हम लोग मैदान में कूद जाएंगे। सर, सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि पिछले चुनाव में बिजली सड़क पानी मुद्दा बनाया गया था। अगर विपक्ष में इतना हिम्मत है तो इस बार बसपा बिजली सड़क पानी को मुद्दा बनाकर देख ले। पहले तो मैं सुशील मोदी से कहूँगा कि आपको थोड़ा भी हया और शर्म है तो विधानसभा के चुनाव लड़के देख लीजिए। आप नेता बनते हैं, आपके पास कोई जनाधार नहीं है, दूसरे के कंधे पर सवार होकर एमएलसी बनते हैं और चुंगली करते रहते हैं। केवल ऐसे काम नहीं चलेगा। जनता के बीच में जाइए। जनता के बीच में जो लोग चुनाव जीतते हैं वो जनता के दर्द को समझते हैं, जनता के बेहतरी के लिए, भलाई के लिए समझते हैं। और ये लोग को तो केवल राज करना है। लेकिन इस बार जनता एनडीए के छाती पर चढ़कर और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार होगी और तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री के रूप में उनको ताजपोशी की जाएगी महागठबंधन की। सर, बाढ़ जैसी समस्या बिहार में हर साल होती है और आरजेडी भी पहले भी काफ़ी दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। लालू प्रसाद राबड़ी देवी, आज मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार भी है, लेकिन कमी कहाँ लगी हर साल इतनी समस्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में योजनाएं बनती है और योजनाएं केवल लूटने के लिए बनती है। 100 करोड़ का एक बांध बना था, 1000 करोड़ का, और वो टूट गया। तो विधानसभा में माननीय मंत्री ने कहा कि चूहा काट दिया। इनके राज में पुल बनता है और जो अप्रोच बनता है 26 दिन में वो अप्रोच भी टूट जाता है और इनका उद्घाटन के पहले ही अप्रोच भी टूट जाता है। फिर मरम्मत किया जाता है, उसका उद्घाटन किया जाता है। तो ये अफरा दफरी में उद्घाटन भी कर रहे हैं और ये उद्घाटन के नाम से जानने वाले मुख्यमंत्री हैं और ये घोटाले के सरताज हैं, भीष्म पितामह हैं भ्रष्टाचार के, और इनके मंत्रालय के अधिकांश मंत्री उसके सदस्य हैं। चिराग पासवान को लेकर क्या सोच रहे हैं, चूँकि बातें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं? देखिए, हम उसमें क्या सोच सकते हैं, अभी वो एनडीए के अंग हैं और उनको अगर कहीं एनडीए को छोड़कर आवे तब ना हम लोग सोचेंगे। तो भाई मान रहे बीजेपी को, लेकिन बीजेपी तो जेडीयू को मान दी है। अब मान रही है नहीं मान रही है, अब उसका जवाब वो देंगे, उसमें हम कोई बयान देने। महागठबंधन में भी अब सीट को लेकर बातें आने लगी है बाहर। महागठबंधन इंटैक्ट है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी और उधर से राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी और यहाँ के जो प्रभारी हैं, ये सब मिलकर सीट का बंटवारा करेंगे। किनका बयान कब आता है उसको तवज्जो नहीं देना चाहिए
और महागठबंधन के शीर्ष नेता बैठेंगे और करीब करीब भीतर से सब समझौता हो चुका है, ऐलान होना बाकी है। सर चुनाव नज़दीक है, आरजेडी का महागठबंधन का एजेंडा क्या होगा इस बार का मुख्य एजेंडा? मैंने कहा ना, गरीबों बेरोजगारों को रोजगार, जो शिक्षक नियोजित है जिसको नियोजित किया जाता है उसको परमानेंट किया जाए, जो और भी कई तरह के नियोजित लोग हैं जिन्हें हटा दी है सरकार, चाहे वो कंप्यूटर का हो चाहे अन्य जो हो, उन सारे सवाल को ले जाएंगे, किसानों की समस्या को ले जाएंगे और बाढ़ और बिहार में जो घोटाले हुए हैं और जनता के साथ गरीबों के साथ जो अन्याय हुआ है उन सब सवालों को हम ले जाएंगे और हमारे नेता तय करेंगे। अभी घोषणा पत्र तैयार नहीं हुआ है, घोषणा पत्र तैयार होते ही जानकारी लेकर आपको बताएंगे। सर ऐसा विपक्ष सत्ता पक्ष आरोप लगा रही विपक्ष पे कि जो लोग काम किए नहीं आज वही सवाल उठा रहे हैं, आप लोग को मौका मिला वो लोग किए नहीं। ये तो बीजेपी वाले भी कहते हैं कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, लेकिन देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस ने ही काम किया। आज एक सुई का भी फैक्ट्री माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं लगाए, एक फैक्ट्री माननीय नीतीश कुमार जी बिहार में नहीं लगाए, बेरोजगार को रोजगार नहीं दे सके, तो इनके पास कौन सा एजेंडा है? एजेंडा सिर्फ और सिर्फ हम कहा कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर केवल आरोप लगाकर इनका एजेंडा है, काम कुछ नहीं है। और देश और बिहार को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल और उजर उजर दाढ़ी वालों ने। राम मंदिर का कोई असर पड़ेगा चुनाव में? अरे राम सबके हैं, पुरुषोत्तम राम हैं, वो क्या बीजेपी के हैं क्या? भगवान कृष्ण किसी एक जाति से आते हैं क्या? भगवान सबके होते हैं और सब उनकी पूजा करते हैं, इसलिए मुगालते में न रहे लोग और ये हमेशा राम मंदिर का ये दिखाकर वोट लेने का काम करते हैं। इस बार सब लोग तय कर लिया है कि राम मंदिर बने, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम पूजा करेंगे, लेकिन इन गरीब को भी जाने की इजाज़त होनी चाहिए, दलित परिवार को भी जाने की इजाज़त होनी चाहिए और जो लोग हैं जिन्हें वंचित किया गया है उन्हें भी पूजा करने दिया जाए। सारे लोग तैयार हैं कि इस बार ये लोग नाटक कर रहा है, देश को बेच रहा है, बिहार को बेच रहा है। इस बेचने से रोकने के लिए सरकार को इस बार उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प जनता ने ले लिया है। बिल्कुल, आप सुन रहे थे भाई वीरेंद्र को, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि राम मंदिर बना, स्वागत करते हैं हम लोग, लेकिन पूजा सबको करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। तो फिलहाल कितना है, जुड़े रहे भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।